ये सच है कि युवराज की और मेरी शादी हो ही है। दुनिया के लिए बेशक ये साधारण सा काला धागा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा मंगलसूत्र है और मैं हुई पूरी सुहागन। उस लड़की यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कोई होली मिलन चल रहा है जो युवराज माधव से ऐसे लिपट गई हो? मनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गले मिल रही है आपसे, और क्या? सवाल यह है कि हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सबके साथ छल हुआ है। एक बहुत बड़ी साजिश जिसमें मुझे फंसाया गया है और आप सबको नैमिष्य वन में लाया गया। साजिश? हाँ, साजिश। मैं निर्दोष हूं और मेरे निर्दोष होने का सबूत ये।
दूसरी रानी तो केचुए को देखकर बेहोश हो जाती थी, और ये कमबख्त तो नागिन निकली, वो भी इच्छाधारी। राजकुमारी रूपलेखा? क्षमा कीजिए महाराज, ये हमारी बेटी रूपलेखा नहीं है। हाँ, ये राजकुमारी रूपरेखा है ही नहीं, ये एक इच्छाधारी नागिन है। जिसका नाम माया है। झूठ चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, होता तो कांच का है। सच की ठोकर लगने से टूट ही जाता है, जैसे इस नागिन का झूठ टूट गया। माया और दूसरी नागिन तक्षिका ने मिलकर एक जाल बिछाया था, लेकिन अब खुद अपने जाल में फंसकर एक मछली की तरह तड़प रही है। माया और तक्षिका दोनों ने मिलकर आप सभी लोगों को अपने काले जादू के घेरे में ले लिया था। ताकि युवराज से शादी करके ये नागमणि हासिल कर सके। लेकिन ये भूल गई थी कि चिंगारी चाहे कितनी भी क्यों ना चमक ले, पानी की एक बूंद उसे मिटा ही देती है। और ये तो पवित्र गंगा जल है। इसी गंगा जल ने तुम्हारा भ्रम जाल तोड़ दिया। गुरुजी को शायद शुरू में ही इनका राज पता चल गया था, इसलिए इन्होंने गुरुजी को अपने रास्ते से हटा दिया। उनकी लाश मिली सबको, लेकिन इल्जाम आया सिर्फ मुझ पर, क्योंकि ये जानती थी कि नागमणि तक पहुंचने के लिए इसे सबसे ज्यादा खतरा है तो मुझसे, एक देव रक्षिका से। इसलिए इसने तमाशा खड़ा करके मुझे जेल भिजवा दिया। लेकिन इसे क्या पता कि जिसके मन में संकल्प हो और जिसके सर पर माता रानी का आशीर्वाद हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। हम आपसे देवरक्षक बनने का हक छीनते हैं। मनु, ये दुनिया तुम्हें पहचानने में गलती कर सकती है, लेकिन हमने ये गलती कैसे कर दी? तुम हमसे बार बार कहती रही कि तुम निर्दोष हो, लेकिन हमने तुम्हारी एक ना सुनी। हम तुम्हारे गुनहगार हैं मनु, हो सके तो हमें माफ कर देना। देवरक्षिका, हमें भी माफ कर दीजिए, हम लोग भी धोखे में आ गए थे। सैनिकों, बंदी बना लो इस नागिन को।
को मात समझ बैठी हो देवरक्षिका, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ना ही तुम जीती हो और ना ही मैंने हार मानी है। युवराज माधव, काश कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं होती, तो इस समय आपकी और आपकी देवरक्षिका की लाश यहां पड़ी होती। हमारे होते हुए मनु को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। माया, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। अभी इनसे मुकाबला करना बेवकूफ़ी है। चलो यहाँ से, हमें चलना चाहिए। सैनिकों, पकड़ो उन्हें। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये नमैष्य वन है, नागों का घर। दोनों नागिनों को इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है, न जाने कहाँ छिप गई। चलो। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबकी जान बचाई है। मैं एक देवरक्षिका हूं और आप सबकी जान बचाना मेरा फर्ज है। देवरक्षिका, आप अपना फर्ज निभा रही थी। बादल के टुकड़े की तरह तपती धूप के नीचे आप हमें छांव दे रही। हमारे कुल की रक्षा करने के लिए आपने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया।
समझ ही नहीं पाई। देवरक्षिका, आज अपनी इस भूल पर पूरा राज परिवार शर्मिंदा है, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? नागवंशियों ने आपके कंधों पर बंदूक रख के मुझ पर गोली चलाई है। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोग भी तो उसके ब्रह्मजाल में फंसे हुए थे। ऐसे माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बस यही कहना चाहती हूं कि अभी भी हम सब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। माया घायल है और एक चोट खाई नागिन का क्रोध इस पूरी दुनिया में मशहूर है। वो पलटकर वार जरूर करेगी। इससे पहले कि माया अपनी चाल चले, हमें यहां से जल्द निकलना होगा। सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता, और अगर हमें सांप ने डस लिया तो ये सब मुए तो हमें जंगल में ही छोड़ के चले जाएंगे। हाय बेचारी हम छोटी रानी। देवरक्षिका, आपको पता है ना, आपका फर्ज सिर्फ युवराज माधव को बचाना नहीं है, हम सबकी सुरक्षा करना है। तो आप कुछ करिए ना, जरा बीन ही बचा दीजिए ताकि वो सपोले भाग जाए। आप फिक्र मत कीजिए छोटी रानी, जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? चारों ओर तो नागवंशी होंगे। आप लोग मेरे साथ चलिए। तूफान में डूबना तो कश्ती की किस्मत में ही लिखा होता है, लेकिन जब एक नाव किनारे पर आते आते डूब जाए उसको क्या कहें? इतने सालों बाद वो पल आने ही वाला था जब नागमणि वापस नागवंशियों के पास आ जाती, लेकिन उस देवरक्षिका ने आखिरी वक्त पर आकर सब बर्बाद कर दिया। देवरक्षिका ने मौत के मुंह में घुसकर सबकी जान बचाई है ना, लेकिन वो देवरक्षिका को मुझसे कौन बचाएगा? तो फिर इंतजार किस बात का है? दुश्मन को उसके इलाके में घुस के मारने में तो मजा आता ही है, लेकिन अपने इलाके में मारने का सुकून कुछ और ही है। देवरक्षिका, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज समझती हो ना, लेकिन तुम शायद भूल गई हो कि मौत की चाल के सामने इंसानों की चाल कुछ भी नहीं होती। देवरक्षिका की मौत तो निश्चित है, और वो भी आज इसी नए मिश्र वन में।